हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रत्नेश सिंह और ये मेरा चैनल है। इसका नाम है कीन कॉन्सेप्ट। इस चैनल का मेन पर्पस है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल मैनर में समझाना। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस हो। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हो सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो मैं आपको उसका लॉजिक समझाऊंगा, उसका प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा और उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा लिंक लिस्ट क्रिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लो इस वीडियो से, क्योंकि लिंक लिस्ट क्रिएशन का लॉजिक इस वीडियो में यूज हुआ है। तो लिंक लिस्ट क्रिएशन का वीडियो दो पार्ट में है। उन वीडियोस को देखने के लिए आप आई आइकन पे क्लिक कर सकते हो या तो आप डिस्क्रिप्शन से भी उन लिंक को एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट होता क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि वी हैव रिवर्स द लिंक लिस्ट तो इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लिंक लिस्ट है, ये इसका फर्स्ट नोड है, ये इसका सेकंड नोड है और ये इसका लास्ट नोड है या बोले थर्ड नोड है। तो ये हमारा रेगुलर लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट, जिसमें कि एक एड्रेस एलिमेंट है जो कि अपने नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और लास्ट एलिमेंट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है और जो हेड पॉइंटर है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो ये रेगुलर सिंगली लिंक लिस्ट है जिसे हमें रिवर्स करना है। तो अब हम रिवर्स करना है तो इसको हम कैसे देखेंगे। तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं, मतलब जो हमारे नोड्स हैं, वो तो सेम रहेंगे, वो तो चेंज होने नहीं, वो तो मेमोरी लोकेशन में एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है। अब इसको हमें रिवर्स करना है। तो सबसे पहले जो आप हेड देख रहे हो, ये जो हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, ये अब लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है। और लास्ट नोड का जो एड्रेस है वो जो सबसे पहले अभी नल को पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा था, वो अपने से पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है। और फिर जो उससे प्रीवियस नोड था वो जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, देखो यहाँ पे ये इस नोड को पॉइंट कर रहा था। अब ये वाला एड्रेस यहाँ पे देखो, जो अपने प्रीवियस एलिमेंट है उसको, उस नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद जो जो हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस था, जो जो कि हमारा नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था यहाँ पे, वो अब क्या करेगा, वो नल को पॉइंट करेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारा हेड है वो हमारा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है रिवर्स होने के बाद, या बोलें कि लास्ट नोड हमारा फर्स्ट नोड बन गया है। ठीक है। और फर्स्ट नोड जो था वो हमारा लास्ट नोड बन गया है। ठीक है। तो इस तरह से हमारी इसी को बोलते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट जो है या सिंगली लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो गई है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉजिक हम क्या लगाएंगे एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी लिंक लिस्ट है। इसमें 3 नोड हैं और जो हेड पॉइंटर है वो हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और लास्ट नोड हमारा नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब हमें इसे रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करंट पॉइंटर लेना होगा जिसे हमें हेड से इनिशियलाइज करना होगा। तो अब हम इस लॉजिक को साथ में लिखते भी जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लिखें करंट, हमने एक पॉइंटर लिया है जिसको हमने हेड से इक्वल कर दिया है। ठीक है। तो करंट में सबसे पहले हेड होगा। फिर हमें 2 पॉइंटर्स की और जरूरत पड़ेगी, एक तो हमारा नेक्स्ट और एक प्रीवियस। ठीक है। ये दोनों इनिशियली जो होंगे वो नल को पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे रिवर्स करेंगे, तो इसका लॉजिक हम देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंटर है, तो ये जाएगा सबसे पहले हमारा करंट नोड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है। जैसे करंट नोड यहाँ पे ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, करंट नोड का पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड पे नेक्स्ट जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट इक्वल टू करंट पॉइंटर का जो हमारा जो जैसे अगर हमने कोई नोड लिया है तो उसका जो पॉइंटर एलिमेंट होगा, मान लो जैसे नोड में अगर हमने एक डेटा एलिमेंट लिया है, मान लो एक इंट डेटा एलिमेंट लिया है और दूसरा हमने स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पीटीआर एलिमेंट लिया है, ये हमारा स्ट्रक्चर है।
तो ये जो पीटीआर एलिमेंट होगा, ये हमारा करंट नोड का जो पीटीआर एलिमेंट होगा जिसको पॉइंट कर रहा होगा, मतलब यहाँ पे इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट करने लगेगा, नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या होगा कि जो हमारा ये जो करंट नोड का जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा था, जो अभी तक नेक्स्ट नोड को यहाँ पॉइंट कर रहा था, ये अभी प्रीवियस को पॉइंट करने लगेगा, जहाँ पे हमारा प्रीवियस पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको पॉइंट करने लगेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, करंट पीटीआर इक्वल टू प्रीवियस। ठीक है, ये हमारा मेन लॉजिक जो हमारा रिवर्स करने के लिए है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद इसे मैं प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट करके समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये कोड लॉजिक है जिसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक बार ये प्रीवियस को पॉइंट हो गया, जो प्रीवियस जहाँ पे पॉइंट कर रहा था पहले, तो प्रीवियस अब करंट नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं प्रीवियस इक्वल टू करंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, करंट जो होगा वो मूव होके नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा, जहां पे नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहां पे करंट अब पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो ये करंट यहाँ आ गया, करंट इक्वल टू नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जितना लॉजिक है, ये इसका एक आइट्रेशन हमारा चला है अभी। अगर देखो आप, तो ये फर्स्ट आइट्रेशन चल गया है। ठीक है, अब अगर सेम सेम तरीके से देखें, तो देखो नेक्स्ट क्या है, अपने करंट के जो करंट करंट नोड जिसको पॉइंट कर रहा है अभी, उसको पॉइंट करने लगेगा नेक्स्ट, मतलब एक और आइट्रेशन शुरू हो गई। जो ये लॉजिक हमने यहाँ नीचे लिखा है, इसकी एक और आइट्रेशन शुरू हो गई। तो देखो वो नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट नोड पे चला गया है। अब जो करंट का जो पॉइंटर है, वो देखो प्रीवियस नोड को पॉइंट करने लगा है, प्रीवियस नोड अभी इसको पॉइंट कर रहा था, तो करंट का जो पॉइंटर है वो हमारा प्रीवियस नोड को पॉइंट करने लगा, तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस फिर से करंट को पॉइंट करने लगा। ठीक है, और करंट जो है वो नेक्स्ट को पॉइंट करने लगा। ठीक है, तो देखो अब इसका क्या हुआ कि दूसरा इटरेशन चल गया, राइट। तो जो हमने ये स्टेप्स लिखे हैं, इसका हमारा सेकेंड आइट्रेशन चलने लगा। ठीक है, तो एक तरह से एक लूप के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, फिर से नोटिस करो कि हमारा जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट करने लगेगा, मतलब नेक्स्ट करंट नोड जो है जिसको हमारा पॉइंट कर रहा है उसको पॉइंट करने लगेगा। तो यहाँ पे ये नल को पॉइंट कर रहा है क्योंकि लास्ट नोड पे पहुंच गया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, उसके बाद अब करंट का जो पॉइंटर है वो हमारा प्रीवियस नोड को पॉइंट करने लगा, तो सेकेंड स्टेप एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, फिर हमारा जो प्रीवियस है वो करंट को पॉइंट करने लगा, तो हमारा थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, और फिर करंट हमारा नेक्स्ट को पॉइंट करने लगा, तो हमारा लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरह से हमारे इसका फिर से देखो, जितने एलिमेंट हैं उतनी आइट्रेशन हो गई। देखो तीन एलिमेंट थे तो तीन आइट्रेशन हो गई। तो इस अगर ये पूरी तरह से आइट्रेशन में जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसे एक वाइल लूप में डाल सकते हैं, राइट। इसको हम यहाँ पे वाइल लूप के अंदर डाल सकते हैं और कंडीशन लिख सकते हैं, वाइल करंट करंट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारा करंट नल नहीं होता तब तक इस आइट्रेशन को चलाओ। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे देखो, तो हमारा ये जो जो ये नोट्स थे वो अपने प्रीवियस नोट्स को पॉइंट करने लगे, और ये जो हमारा फर्स्ट नोट था ये अब लास्ट नोट बन गया और ये नल को पॉइंट कर रहा है। अब क्या है कि लास्ट स्टेप हमारा जब ये पूरा आइट्रेशन हो जाएगा, तो लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप में देखो ये हेड जो है ये अब हमारा प्रीवियस को पॉइंट करने लगेगा। तो हम यहाँ पे ये सब पूरा आइट्रेशन जब कंप्लीट हो जाए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेड, अब जो नया हेड है वो हो जाएगा प्रीवियस, राइट। तो अगर आप देखो, तो ये पूरी जो अगर आप देखो तो ये पूरी जितनी लिंक लिस्ट है ये अब रिवर्स हो चुकी है, राइट। देखो तो आपका जो फर्स्ट नोड था वो नल को पॉइंट करने लगा है, मतलब वो फर्स्ट नोड जो है वो लास्ट बन गया है। फर्स्ट नोड जो है वो लास्ट बन गया है, और जो लास्ट नोड था उसको हेड पॉइंट करने लगा है, और लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड बन गया है, राइट। तो देखो पूरी लिंक लिस्ट आपकी रिवर्स हो गई। तो जो लॉजिक आप बना रहे हो, तो लॉजिक जो लगना है वो मेन लॉजिक ये लगना है, ये लॉजिक है आपका जो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। तो यहाँ पे हमने
stdio.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड करी है, जो कि हम printf scanf वैसे फंक्शंस के लिए हम इंक्लूड करते हैं। और stdlib.h ये हेडर फाइल हमने क्यों इंक्लूड की है, ये मैं ऑलरेडी आपको लिंक लिस्ट क्रिएशन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि जब हमें मेमोरी में स्पेस एलोकेट करना होता है, डायनेमिक बेसिकली हीप मेमोरी में जब हमें डायनेमिकली स्पेस एलोकेट करना होता है, तो हम मैलॉक कैलॉक ऐसे फंक्शंस यूज़ करते हैं जो कि हमारे stdlib लाइब्रेरी या stdlib हेडर फाइल में होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हमें ये stdlib हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैलॉक फंक्शन हमने क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन के अंदर यूज़ किया है, तो वो stdlib.h हेडर फाइल में होता है। इस वजह से हमें इसे इंक्लूड करना होता है प्री प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो हमारे लिंक लिस्ट के नोड्स हैं तो वो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होते हैं। तो वही हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है कि इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डेटा एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट हमारा एड्रेस एलिमेंट है, जो कि हमारा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और इसको हमने मेन मेथड से बाहर रखा है, मतलब एक तरह से ये ग्लोबल स्ट्रक्चर है जो कि सारे मेथड्स को अवेलेबल होगा। ठीक है। जब आप मेन मेथड के या किसी मेथड के बाहर आप डिक्लेयर करते हो तो वो ग्लोबल, एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल स्ट्रक्चर की तरह हो जाता है। ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे जो हमने देखो पॉइंटर्स ले रखे हैं, मतलब एक हेड पॉइंटर है, एक करंट पॉइंटर है, प्रीवियस और नेक्स्ट, जितने भी हमने पॉइंटर्स अभी लॉजिक में हमने देखे थे कि कैसे हम लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं, उसके लॉजिक में तो हमें 4 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ी थी, तो चारों हमने ग्लोबल लेवल पे ले लिया है। ग्लोबल लेवल पे लेने से हमारा बेनिफिट क्या है कि हमें पॉइंटर्स को एज अ वैल्यू या एज अ रेफरेंस हमें पास नहीं कराना पड़ेगा, मतलब मेथड्स में आर्ग्यूमेंट की तरह नहीं पास कराना पड़ेगा। तो अगर हमें पास कराना होता तो पॉइंटर्स को पास कराने के लिए अगर हम कॉल बाय रेफरेंस की तरह पास कराते तो पॉइंटर का एड्रेस पास कराते, मान लो m% हेड, इस तरह करके हमें पास कराना पड़ता। और फिर उसे रिसीव करने के लिए भी हमें पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब पॉइंटर ऑफ पॉइंटर इस तरह कह सकते हैं, या पॉइंटर टू पॉइंटर हमें वेरिएबल यूज करना पड़ता। तो उस केस में इस तरह करके हमें डबल एस्ट्रिस्क हेड इस टाइप का वेरिएबल हमें यूज करना पड़ता है, जो पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर करेगा अगर कॉल बाय रेफरेंस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो पॉइंटर्स पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी पब्लिश कर दूंगा, जिससे कि आपको पॉइंटर्स और कैसे आप उसमें पॉइंटर्स का को एज अ वैल्यू या एज अ पॉइंटर्स का एड्रेस कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू पास करा सकते हो, और कब आपको हमारा एज अ वैल्यू पास कराना चाहिए और कब एज अ रेफरेंस पास कराना चाहिए, और क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं हमारे पॉइंटर्स के केस में, तो उन सब से रिलेटेड मैं एक वीडियो जल्दी ही पब्लिश कर दूंगा। तो आप उसको वहाँ पे आप समझ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हमने इसे एज अ ग्लोबल पॉइंटर्स लिए हुए हैं, तो आपको इनको आर्ग्यूमेंट्स की तरह मेथड्स कॉल करते वक्त पास कराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन पे। तो ये जो फंक्शन है हमारा क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली इसके अंदर जो कोड है ये हमारा जो लिंक लिस्ट क्रिएशन का रिवर्सल से पहले जो हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वो सारा कोड इस फंक्शन में लिखा हुआ है। तो अगर आपने मेरा जो लिंक लिस्ट क्रिएशन वाला वीडियो है वो नहीं देखा है, तो वो 2 पार्ट में है वीडियो, तो अगर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लो, उस वीडियो को देखने के लिए आप आई आइकन पे क्लिक कर सकते हो, दोनों पार्ट आप देख सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको ये जो क्रिएट लिंक लिस्ट के अंदर का ये जितना भी कोड लिखा हुआ है और इसको समझना है, और आगे भी जो भी कोड है, तो क्रिएट लिंक लिस्ट के लिए वो उसको समझना है, तो वहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप आई आइकन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन से भी उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे भी जो पूरा कोड है ये क्रिएट लिंक लिस्ट का कोड है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। और कोड को नोट डाउन करने के लिए आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, और उन वीडियोस को देखने के लिए आप आई आई आइकन पे क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्रिएट लिंक लिस्ट का आप पूरा कोड समझ सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है, 2 पार्ट में वीडियोस है, वो दोनों जरूर देख लें इस रिवर्स लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को समझने से पहले। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये क्रिएट लिंक लिस्ट जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ जाके एंड होता है। तो यहाँ पे क्रिएट लिंक्ड लिस्ट, ये फंक्शन यहाँ पे एंड होता है।
ठीक है, तो यहाँ तक आप जितना यहाँ तक का जितना कोड है वो आप क्रिएट लिंक लिस्ट वीडियो से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मेन फंक्शन पे। तो जहाँ पे हमने अपना रिवर्स लिंक लिस्ट का लॉजिक लिखा हुआ है, जो कि हमारा मेन एंट्री पॉइंट होगा हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेन फंक्शन में हमने क्रिएट लिंक लिस्ट मेथड कॉल किया है। मतलब जो मेथड जितना भी हमारा लिंक लिस्ट क्रिएशन का लॉजिक था उसको हमने क्रिएट लिंक लिस्ट मेथड के अंदर डाला है, और इसको क्रिएट लिंक लिस्ट मेथड हमने कॉल किया है यहाँ पे सबसे पहले। तो इससे हमारा लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, जो भी हमने उसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है उससे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये देखो, यहाँ पे हमने वही लॉजिक लिखा है जो अभी हम समझ रहे थे रिवर्सल के समय। तो करंट इक्वल टू हमने हेड किया है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने अगर देखो तो यहाँ पे वाइल लूप लगाया है। वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, ये भी हमने ऑलरेडी वहाँ पे देखा था जब हम रिवर्स कर रहे थे। वही लॉजिक सेम हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट रिवर्सल के लिए हमने प्रॉपर वही लॉजिक हमने यहाँ पे कॉपी किया है, जो अभी हमने समझा है। ठीक है, और ये हेड जो है, ये हमारा जो जब लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो हेड जो पॉइंटर है ये इनिशियलाइज होगा हमारा इस वाले फंक्शन से, क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन से। क्योंकि हमने हेड जितने भी हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स है सब हमने ग्लोबली लिए हैं, तो जब लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड जो होगी वो इस टाइप की कुछ होगी। जो भी आप जितने भी एलिमेंट्स लिंक लिस्ट में इंसर्ट कराओगे तो वो कुछ इस टाइप की लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। और यहाँ पे आपका हेड पॉइंटर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा जब आपका इनिशियली लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो जब आइट्रेशन पूरा हो जाता है तो हमने हेड इक्वल टू प्रीवियस कर दिया था, तो वही हमने यहाँ पे भी किया है। अब यहाँ पे यहाँ तक जाके अब हमारी लिंक लिस्ट जो है रिवर्स हो जाती है। लिंक लिस्ट हैज बीन रिवर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी लिंक लिस्ट का जो रिवर्सल है वो हो जाता है। उसके बाद अब हमारा ये जो नेक्स्ट जितना भी हमने पोर्शन लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम में, ये हमारा होता है लिंक लिस्ट को, जो रिवर्स लिंक लिस्ट है उसे प्रिंट कराने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो करंट पॉइंटर है उसे हम हेड से पॉइंट करा देंगे, जो अभी हमारा रिवर्सल के बाद, क्योंकि हमारा हेड चेंज हो जाएगा तो करंट पॉइंटर को हम हेड से पॉइंट करा देंगे। उसके बाद ये हमने बस केवल एक मैसेज दिया है, रिवर्स लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर एज बिलो, कि यूज़र को अब पता रहे कि रिवर्स जो लिंक लिस्ट रिवर्स हुई है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद फिर हमने बस ये वाइल लूप चलाया है। वाइल लूप में हमने क्या किया है कि जब तक हमारा करंट, जो हमने हेड को पॉइंट किया था, जब तक करंट हमारा नल नहीं होता तब तक हमारे करंट का डेटा पार्ट, ये जो करंट का डेटा पार्ट है वो प्रिंट करता रहे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि डेटा हमारा इंटीजर टाइप का है तो हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। और फिर करंट को हम नेक्स्ट पे मूव कराते जा रहे हैं, मतलब जो करंट नोड है वो जिस नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उस पर हम चेंज कराते जा रहे हैं। तो जब तक हमारा करंट जो है वो नल को पॉइंट नहीं करने लगता तब तक एलिमेंट्स प्रिंट करने लगे। तो यहाँ पे हम ऐसे देख लेते हैं इसे, कि जैसे ये मान लो नोड्स हैं, और जब हमारा रिवर्स हो जाएगी लिंक लिस्ट तो ये हमारे नोड्स इस तरह से पॉइंट करने लगेंगे। नल हमारा फर्स्ट नोड पे आ जाएगा, और ये हमारा हेड बन जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या किया था, जो ये लॉजिक लिखा हुआ है इसी को मैं यहाँ पे फिगर के थ्रू समझा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे फ्लो कैसे जा रहा है। तो करंट सबसे पहले इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो जब इसको प्रिंट कर देगा तो करंट फिर हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा, फिर इसको प्रिंट कर देगा तो करंट यहाँ पे इसको पॉइंट करने लगेगा, फिर इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, फिर फाइनली आपका करंट भी नल को पॉइंट करने लगेगा। जब ये हमारा नल को पॉइंट करने लगेगा करंट, तो ये यहाँ पे लूप ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटायर प्रोग्राम है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करा के भी देखेंगे। हम लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप विजुअल स्टूडियो कोड में देख रहे हो, मैंने लिंक लिस्ट का सेम प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसे मैंने यहाँ पे रिवर्स लिंक लिस्ट डॉट सी फाइल में सेव किया है, और ये सेम प्रोग्राम है। अगर आप इसे देखो तो मैं इसे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया है।
तो ये एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करा के देखेंगे कि कैसे हमारी लिंक लिस्ट को रिवर्स करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे टर्मिनल के ऊपर, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट फोल्डर में ही है जहाँ पे हमने सी प्रोग्राम्स के अंदर अपनी फाइल को रखा है, तो हमें फोल्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे GCC और फाइल नेम रिवर्स लिंक्ड लिस्ट डॉट सी एक्सटेंशन के साथ, और एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने कंपाइल कर दिया है बिना किसी एरर के। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और हमारा a.exe फाइल रिफ्रेश हो गई। तो अब हम इसे एक्जीक्यूट करेंगे ./a और एंटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है काइंडली एंटर द डेटा टू बी स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले ये लिंक लिस्ट को क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं, सपोज 34। फिर ये कह रहा है कि डू यू वांट टू स्टोर मोर एलिमेंट्स, देन प्रेस 1। तो हम 1 प्रेस करेंगे क्योंकि अभी हमें और एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं। तो हम 65 एंटर करेंगे, फिर हम एंटर करेंगे, फिर हम 87 एंटर करते हैं, फिर हम 1 प्रेस करेंगे, फिर हम 45 एंटर करते हैं, फिर हम 1 प्रेस करेंगे और फिर हम 98 एंटर करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स एंटर कर दिए हैं। तो अब हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो 0 करके हम एग्जिट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आउटपुट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट आर 5। तो इसने सबसे पहले ये हमारा मैसेज डिस्प्ले किया जो कि हमारा क्रिएट लिंक लिस्ट वाले प्रोग्राम में था, और उसके बाद इसने लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स डिस्प्ले किए। तो जिस ऑर्डर में हमने इनको एंटर किया था उसी ऑर्डर में इसने लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया। तो आप यहाँ पे देखो 34, 65, 87, 45, 98। तो यहाँ पे ही इसने वही दिखाया 34, 65, 87, 45, 98। उसके बाद हमारा रिवर्स लिंक लिस्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, और रिवर्स लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में आप देखो तो इसने एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया है। मतलब कि 98 से स्टार्ट हुआ है और 45, 87, 65, 34, मतलब हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई और रिवर्स लिंक लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई है यहाँ पे। मतलब कि जो हमारा रिवर्स लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है वो करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। हेलो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलें। और लास्ट टाइम फिर से, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना जिससे मेरे किसी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और डिटेल्ड वीडियोस लेके आते हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।